साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज से क्लास 10 मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज शुरू हो रहा है। आज का यह वीडियो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित होगा और यह वीडियो पार्ट 1 होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। वक्त जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। साथियों, इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कराया जाएगा। आप बहुत ध्यान से देखना और समझते जाना। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। शब्दों के अर्थ को समझिए। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब होता है मापना। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ तीन कोणों का मापन, तीन कोणों का मापन या तीन कोण एवं भुजा का मापन या त्रिभुज का मापन। ध्यान से सुनिए, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तीन कोणों का मापन या तीन कोण एवं तीन भुजा का मापन या त्रिभुज का मापन। यहां तक आप समझ गए? साथियों, ये जो त्रिकोणमिति है ना, पूरी तरह आधारित है समकोण त्रिभुज पर। किस त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। पहले आप इस फिगर को देखिए। देखिए, ABC एक त्रिभुज है और कोण भी 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, कोण भी 90 डिग्री है और यह सबसे बड़ा कोण है, तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा मतलब AC को कर्ण कहा जाएगा। बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। AB लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा। ठीक बात है। आप इस फिगर को देखिए, ये PR तो कर्ण होगा ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है समकोण त्रिभुज में। लेकिन अंतर क्या हो गया? इस बार ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर थीटा दे दिया और थीटा जिससे सटा रहेगा वो आधार कहलाएगा। आप कहिएगा सटा तो PR से भी है, तो आधार इसे ही क्यों बोला? इसलिए क्योंकि PR तो कर्ण होगा ही, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। मतलब इसका जगह चेंज होगा ही नहीं। यहाँ भी जगह चेंज नहीं है। देखिए, थीटा यहाँ PQ से सटा था तो PQ आधार हो गया, और यहाँ थीटा BC से सटा था तो BC आधार हो गया। थीटा जिससे सटेगा वो आधार हो जाएगा और जो बचा वो लंब हो जाएगा। कर्ण का जगह तो फिक्स है ना? बोलिएगा हाँ। बात समझ गए होंगे आप कि समकोण त्रिभुज में तीन चीज होता है, कर्ण, लंब और आधार। ठीक बात है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी। कर्ण का जगह नहीं बदलता है, बदलता है तो लंब का और आधार का। आधार कौन सा होगा? थीटा जिससे सटा होगा वो आधार होगा और जो बच गया वो लंब होगा। यहाँ तक आप बात समझ गए। अब देखिए, आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कहता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर के जोड़ के। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो H का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर। ये आप जानते होंगे क्योंकि आप रिवीजन करने आए हैं, तो मैं ये मान कर चलता हूं कि ये सब चीज आपको पता होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। साथियों,
आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा होगा, इसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, कोण बी 90 डिग्री है, ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी है और बी सी की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको ए सी का लंबाई पूछ रहा है, तो दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन को देखिए आराम से। थीटा इससे सटा है, किससे? बी सी से, तो ये आधार हो जाएगा बी सी, बोलिएगा हाँ। और ये लंब हो जाएगा, बोलिएगा हाँ। और ए सी कर्ण हो जाएगा। बताइए, ए सी का तो जगह नहीं बदलेगा क्योंकि ये 90 के सामने है, तो कर्ण हो जाएगा, बोलिएगा हाँ। ठीक, आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, हाँ या ना? एच स्क्वायर के बराबर। ठीक, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 जोड़ 12 का स्क्वायर 144। ठीक, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25 जोड़ 144 169 169। एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, इधर स्क्वायर हटाइएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 13। लंबाई है मात्रक सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एसी की लंबाई निकल गई। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? आ गया होगा, ठीक बात है। मैं दूसरा प्रश्न देता हूं, पहले आप बनाना फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री है। अगर कोण क्यू 90 डिग्री है तो सामने वाली भुजा पी आर क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस हो जाएगा, जो कि 29 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थीटा क्यू आर से सटा है, मतलब क्यू आर बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। पी क्यू का लंबाई पूछा है, अर्थात लंब की लंबाई वो जानना चाह रहा है। तो चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं कि नहीं? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है कि देखिए भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के और जोड़ आधार के स्क्वायर के। यही बात है। कर्ण हमारा 29 सेंटीमीटर है, तो 29 का स्क्वायर बराबर लंब के जगह कुछ नहीं है तो हम यही रख देते हैं, आधार के जगह 21 है, 21 का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 29 का वर्ग होता है 441 बराबर पी का स्क्वायर जोड़ 21 का वर्ग होता है 441, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, 841 में से ये 441 घट जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये बराबर के इस साइड है और प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस में था या माइनस में हो जाएगा, बराबर पी स्क्वायर। 841 में से 441 चला जाएगा तो 400 बचेगा। क्या बचेगा? 400, और ये बराबर होगा पी स्क्वायर के। ठीक बात है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर 400, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 400, बोलिए हाँ। ठीक, तो पी बराबर क्या हो गया? 400 का वर्गमूल 20, सबका मात्रक सेंटीमीटर में है तो यह सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब पी क्यू की लंबाई क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, और आपका आंसर इतना आया कि नहीं ये भी बताइएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एस टी भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें टी समकोण है। एस टी 6 सेंटीमीटर है और एस भी 10 सेंटीमीटर है। आपको टी भी की लंबाई पता करना है। तो देखिए, पहली बात,
90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, मतलब एस भी कर्ण हो जाएगा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। पहली बात। दूसरी बात, थीटा इससे सटा है एस टी से, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यानी आधार हो जाएगा। हमें टी भी मांगा है अर्थात परपेंडिकुलर की लंबाई वो मांग रहा है। चलिए, तीन चीज में से दो चीज पता है, तीसरा चीज निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, पाइथागोरस के द्वारा, है ना। आप सभी को पता ही होगा, मैंने बताया भी अभी, पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ या ना बोलिएगा। बिल्कुल। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही होता है। बोलिएगा हाँ। एच कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर जोड़ पी मांग रहा है, ठीक। बी कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। 10 का स्क्वायर 100, पी स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर 36, तो 100 में माइनस 36 प्लस इस साइड आएगा माइनस बराबर पी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर। हाँ या ना। अब देखिए, इसको हम बोल सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 64, पी बराबर √64, और यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, पी बराबर 8 सेंटीमीटर, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, टी भी बराबर 8 सेंटीमीटर आंसर। कोई समस्या नहीं हुआ होगा, आप लोगों से भी बना होगा ना। हाँ चलिए, मैं एक सवाल आपको दे देता हूं, इसको आप खुद से बनाना, ठीक है साथियों। ये सवाल रहा आपके सामने। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। आपको पी क्यू की लंबाई पता करनी है। पी आर 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्यू आर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप निकाल लेना पाइथागोरस के प्रमेय का यूज करके, ठीक है। मैं बढ़ता हूं अगले टॉपिक पे। साथियों, अब तक आप जान गए कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार कैसे बदलता है, और पाइथागोरस प्रमेय आप जान गए, और पाइथागोरस प्रमेय के यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप यह भी जान गए कि दो भुजा दिया रहेगा तो हम तीसरा भुजा निकाल देंगे। ये आप सीख गए। अब यहाँ पर एक नया बात सीखिए, क्या त्रिकोणमिति क्या है, तो इसमें कोण और भुजा के बीच संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। किस त्रिभुज का भाई, तो समकोण त्रिभुज का। तो चलिए हम पहले भुजा से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज है ABC, और कोण भी 90 डिग्री है, और यहाँ एंगल थीटा यहाँ पर है, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और कर्ण तो खूंटा गाड़ के बैठा ही है क्योंकि यह जगह नहीं बदलता है, 90 डिग्री के सामने वाला कमरा लेकर यह रहता है, ठीक बात है। अब देखिए, इसमें हम भुजाओं का अनुपात देखेंगे। किसका अनुपात देखेंगे साथियों, भुजाओं का। आप जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजा होती है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें भी 3 भुजा होगी। ए बी एक भुजा है, ये ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, और ए सी एक भुजा है। कुल मिला के आपके सामने 3 भुजा है। तो देखिए, हम भुजाओं का अनुपात लेते हैं। हम ले सकते हैं ए बी और ए सी का अनुपात, ए बी और ए सी का अनुपात, ठीक। हम दूसरा अनुपात ऐसे भी ले सकते हैं, बी सी और ए सी का अनुपात, ठीक बात है। आप मिलाते रहना, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, मैंने इसका अनुपात ले लिया। अब आइए तीसरा नंबर, चौथा नंबर बात पे। इस बार हमने बी सी और ए बी का अनुपात ले लिया, पलट दिया, इस वाले को मैंने पलट दिया, और यहाँ पर देखिए मैंने इस वाले को पलटा है। इस बार मैंने ए सी और बी सी का अनुपात लिया है, और लास्ट में ए सी और ए बी का अनुपात लिया है। ठीक बात है, कहिएगा ठीक बात है। देखिए, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी के अनुपात, यानी
लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन। और ये थीटा यहाँ पर लग जाएगा। क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। याद रखिएगा, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। यहाँ आइए, BC बटा AC, BC बटा AC यानी आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस थीटा। ये आप जानते हैं। लंब और आधार AB BC, लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। ठीक बात है। आधार और लंब के अनुपात को कॉट थीटा कहते हैं। कर्ण और आधार के अनुपात को सेक थीटा कहते हैं। माफी चाहेंगे, कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेक थीटा कहते हैं। कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेक थीटा कहते हैं। ये सब आप जानते होंगे क्योंकि आप रिवीजन करने आए हैं, मतलब आपको ये सब चीज पता होगा। तो चलिए, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा होता है लंब और कर्ण का अनुपात। तो आप पढ़े हैं ना, साइन थीटा बराबर P/H। हाँ, कॉस थीटा होता है आधार और कर्ण का अनुपात। टेन थीटा होता है लंब और आधार का अनुपात। कॉट थीटा होता है आधार और लंब का अनुपात। सेक थीटा होता है कर्ण और आधार का अनुपात। कोसेक थीटा होता है कर्ण और लंब का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप ऐसा पढ़े होंगे। पढ़े हैं कि नहीं? कभी ऐसा पढ़े ही होंगे। साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कोट थीटा बराबर B/P, सेक थीटा बराबर H/B और कोसेक थीटा बराबर H/P। यहाँ तक आप समझ गए? अब ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा बराबर P/B और कोट थीटा बराबर B/P उल्टा है कि नहीं एक दूसरे का? बोलिएगा हाँ। ठीक। कॉस थीटा बराबर B/H, सेक थीटा बराबर H/B उल्टा है? बोलिएगा हाँ। ठीक बात है। अब देखिए, साइन थीटा बराबर P/H और कोसेक थीटा बराबर H/P, ये भी एक दूसरे का उल्टा है। बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और आपको होगा भी, बट जिनको नहीं है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आने वाले लेक्चर में मैं यहाँ से कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा। ठीक है, इतना आपको पता है तो हम चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है। AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताना है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है H, यानी AC कर्ण है हमारा। थीटा BC के साथ सटा है, यानी BC आधार हो गया जो कि 15 सेंटीमीटर का है, और ये क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक बात है। हमने तो ये पहचान लिया, P/B/H हमने पहचान लिया। ठीक बात है। P का मान पता है, B का मान पता है, H का मान पता नहीं है। H का मान पता नहीं है, तो चलिए H का मान पता करते हैं। किससे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। क्या होता है? मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा। H² बराबर होता है P² जोड़ B²। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर। 64 प्लस 225, 64 प्लस 225 क्या होता है? 289, यानी H² बराबर ये आया, तो H का मान क्या हो जाएगा? 17। क्या हो जाएगा? 17। तो यहाँ क्या हो जाएगा? AC 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत
नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाय बी, यही ना होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच, पी कितना है 8, एच 17, बी 15, एच 17, पी बाई बी 8/15 हो जाएगा। बोलिएगा हाँ, ये हमारा आंसर हो गया। बताइए कोई समस्या नहीं हुआ होगा और होना भी नहीं चाहिए। चलिए आप एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हम बढ़ते हैं आगे। साथियों आपके सामने दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री है, पी आर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन थीटा और कोसेक थीटा का योगफल बताना है, कितना होगा। देखिए 90 डिग्री के सामने ये है तो ये तो कर्ण हो जाएगा, पहली बात। ठीक, दूसरी बात थीटा इससे सटा है, किससे, पी क्यू से, ये बी हो जाएगा यानी आधार। ठीक, और क्यू आर क्या हो जाएगा, 3 चीज में 2 चीज हो गया तो बचा वाला ही होगा ना, बोलिएगा हाँ, ठीक बात है। अब देखिए 3 चीज है, हमको 2 चीज पता है, तो तीसरा चीज हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। किससे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। बी का मान आएगा 3 सेंटीमीटर, बी का मान आएगा 3 सेंटीमीटर, आप निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि मैं हर लाइन सॉल्यूशन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो रिवीजन का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, मैंने निकाल कर आपको दिखा दिया, आप निकाल लेना, 3 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक, बी 3 सेंटीमीटर आ गया, तो हम यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख दे, बोलिएगा हाँ। चलिए अब देखिए साइन थीटा, एक सेकेंड, हाँ इसको मैं थोड़ा सा नीचे रख कर देता हूँ। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, ठीक, और कोसेक थीटा एच बाय पी, यही होता है, बोलिएगा हाँ। पी कितना है 4, एच 5 है, जोड़ एच 5 है, पी 4 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 5 का एलसीएम 20, 5 का से ये 4 बार में, 4 चौके 16, 4 से 20, 5 बार में 5 25, ठीक, 16 जोड़ 25 क्या होगा 41/20, ये हो गया एक आंसर। ठीक, इसी में दूसरा प्रश्न देखिए, ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी, यही होता है, बोलिएगा हाँ। पी का मान 4, बी का मान 3, जोड़ 3/4, पलट जाएगा ना, बोलिएगा हाँ। अब देखिए 3 4 का लघुत्तम 12, 3 4 का लघुत्तम 12, 3 का से 12 4 बार में, 4 गुने 4 16, जोड़ चरका से 12 3 बार में, 3 तिहाई 9, 9 जोड़ 16 क्या हो गया 25, 25/12 आंसर हो गया। इसमें 2 प्रश्न थे साथियों, मैंने दोनों करा दिए, कोई समस्या नहीं हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे। साथियों आपके सामने तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है एवं बी सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए एवं कोस ए का मान बताइए। फिलहाल आप इसे ना देखें, इसे आप ना देखें, इस लाइन को पढ़ें। इस लाइन को पढ़कर हम ये काम कर सकते हैं, कौन सा, ये हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं
जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। ठीक बात है। उसके बाद क्या बोला है, ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ए दे दीजिए, यहाँ पे सी। ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर, हम इतना दे सकते हैं। ठीक बात है, ये तो हो गया। अब आ गया ये, अब देखिए, अब इसको देखिए, साइन ए कोस ए, साइन के साथ जो है उसी को थीटा मानेंगे, यहाँ पे थीटा मानेंगे। हमें यही ना मान ज्ञात करना है, बोलिएगा हाँ। तो ये इस बार थीटा का काम करेगा। जब ये थीटा का काम करेगा तो ए बी आधार बन जाएगा कि नहीं, और जब ये आधार बन गया तो ये लंब हो जाएगा, और कर्ण तो यहाँ खूंटा गाड़ के बैठा ही है। बताइए हाँ या ना, बोलिएगा हाँ। ठीक, बी और पी हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम एच निकाल सकते हैं। और जब आप पाइथागोरस प्रमेय से एच निकालिएगा तो एच निकल कर आएगा 25 सेंटीमीटर। आप निकाल कर देख लेना, वही आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक बात है। हमें साइन ए और कोस ए का मान बताना है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाय एच। तो पी कितना है कहिएगा, 7 सेंटीमीटर, तो 7 बटा एच 25। तो साइन ए का मान 7/25 आया। कोई दिक्कत नहीं। 7/25 सेंटीमीटर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर यहाँ है, 25 सेंटीमीटर यहाँ है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया। ध्यान रहे, नहीं तो ज़्यादा तेज बनने के चक्कर में सेंटीमीटर मत लिख दीजिएगा, केवल 7/25। ठीक, कॉस ए क्या होता है, बी बाय एच, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 24, यहाँ है ना आधार 24, और कर्ण क्या हो जाएगा 25। कर्ण क्या हो जाएगा 25, तो 24/25 कॉस ए का मान हो गया। उम्मीद है साथियों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए एक आपके लिए सवाल मैं छोड़कर जाता हूं, उस सवाल को आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है, और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। होमवर्क का प्रश्न आपके सामने है, इसको आप लोग अभी ट्राई कर सकते हैं तो कर लीजिए, या नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर। ठीक है, इसको बनाना ताकि आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो ही रहा है, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, है ना। केवल मेरे कलम चलाने से कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम में लिखना आपको है तो कलम आपको भी चलाना होगा मुझसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूं अगले सवाल पे। 5वां प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी 90 डिग्री है, ओपी 7 सेंटीमीटर है, और ओ क्यू माइनस ओपी यानी ओ क्यू और पी क्यू का अंतर 1 सेंटीमीटर है, तो आपको साइन थीटा और कोस थीटा का मान बताना है। समझ गए प्रश्न? देखिए, जिनको समझ में नहीं आया थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन होना नहीं है। देखिए पहले जैसे क्वेश्चन कहता है पहले करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, कोण पी 90 डिग्री। चलिए मामला कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, ये 90 डिग्री होगा तो ये पी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ओ पी 7 सेंटीमीटर है, इसको ओ बोल देते हैं, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक बात है। उसके बाद देखिए क्या है, तो ये क्यू हो जाएगा, ओ एक सेकेंड, त्रिभुज ओ पी क्यू है, त्रिभुज ओ पी क्यू है, तो यहाँ क्यू हो जाएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या बोला है, ओ क्यू, इस लंबाई और इस लंबाई का अंतर 1 सेंटीमीटर है। चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं।
यदि इसको हम थीटा मान लें सपोज करिए, तो ये बी हो जाएगा कि नहीं? बोलिएगा हाँ। क्यों माने? मान लीजिए अगर कुछ ना दिया है तो आप इसे ही थीटा मान लीजिए, ये आधार हो जाएगा। तो कहिएगा ये एच हो जाएगा, बोलिएगा हाँ, और ये पी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हैं ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। बोलिएगा हाँ। एच का मतलब क्या हो गया? कहिएगा एच का मतलब हो गया ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक। पी का मतलब क्या हो गया? कहिएगा पी क्यू का स्क्वायर जोड़ बी का मतलब क्या हो गया? ओ पी का स्क्वायर। हाँ या ना? कोई समस्या नहीं, नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस पी क्यू के होल स्क्वायर को, पी क्यू के स्क्वायर को बराबर के इस साइड लाइए, तो ओ क्यू का स्क्वायर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। हाँ या ना? यहाँ क्या बचेगा? ओ पी का स्क्वायर, ओ पी यानी 7 का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक। इसको कुछ समय के लिए ए माने और इसको कुछ समय के लिए बी माने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी, बीच में गुना। बोलिएगा हाँ। और 7 का वर्ग 49। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक। ओपी माइनस पी क्यू का अंतर कितना है? 1 सेंटीमीटर, यानी इसके जगह हम 1 लिख सकते हैं। बोलिएगा हाँ। और हमें गुना करना है किससे? ओ क्यू प्लस पी क्यू से। क्या हो जाएगा? 49। कोई समस्या है? नहीं। इसको यानी इस पार्ट को 1 से गुना करेंगे तो यही पार्ट रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। बोलिएगा हाँ। ये 49 हो गया। यहाँ तक बताइए मामला आया समझ में? आ गया होगा, कोई हार्ड नहीं है। देखिए, इस वाले बात को समीकरण 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। मान लिए? बोलिएगा हाँ मान लिए। अब देखिए, मान लिए तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, यानी जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। ओ क्यू माइनस पी क्यू क्या है? 1, और ओ क्यू प्लस पी क्यू क्या है? 49। जब जोड़ेंगे तो ये माइनस का पी क्यू, ये प्लस का पी क्यू खत्म हो जाएगा, तो 2 ओ क्यू बचेगा। देखिए, ये वाला ओ क्यू और ये वाला ओ क्यू, 2 गो ओ क्यू हो गया ना। देखिए फिर से देखिए, ये माइनस का पी क्यू प्लस का पी क्यू खत्म हो गया। ठीक। ये ओ क्यू और ये ओ क्यू कुल मिला के 2 ओ क्यू बराबर 50 हो गया। बोलिएगा हाँ। ठीक। तो ओ क्यू बराबर क्या हो गया? ये 2 गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 50 को 2 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक। अब क्यू का मान, क्यू का ओ क्यू का मान, ओ क्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है समीकरण? ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, यही है ना? बोलिएगा हाँ। ओ क्यू की जगह 25 रखिए, माइनस पी क्यू बराबर 1, यही हो जाएगा। बोलिएगा हाँ। 25 रहने दीजिए। ये प्लस का 1 बराबर किस साइड आएगा? तो -1 हो जाएगा। और ये माइनस का पी क्यू बराबर किस साइड जाएगा? तो पी क्यू हो जाएगा। तो पी क्यू का मान क्या आ गया? 25 में से 1 गया 24। पी क्यू का मान 24 आ गया। ओ क्यू 25, पी क्यू 24। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ओ क्यू 25 और ये 24 सेंटीमीटर दे दीजिए। बोलिएगा हाँ। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। पी कितना है?
P 24, 24/H 25, 24/25 साइन थीटा का मान हो गया। और देखिए, और B/H तो 7/25 किसका मान हो गया? कॉस थीटा का। ये आंसर हो गया हमारा। बताइए कोई समस्या? नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है, सेक थीटा बराबर 5/3 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताना है आपको। देखिए, सेक थीटा बराबर है 5/3 और आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है H/B। मतलब ये जो H है ये 5 है, बोलिए हाँ या ना। और ये जो आधार है यानी B जो है ये 3 है। समझ रहे हैं बात? मतलब H का मान 5 है और B का मान 3 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप P का मान नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। P का मान 4 आएगा, आप निकाल कर देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो क्या बोला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। साइन स्क्वायर थीटा मतलब P/H का होल स्क्वायर जोड़ कोस थीटा का मतलब B/H का होल स्क्वायर। समझते जाना बात को। P/H यानी 4/5 का होल स्क्वायर जोड़ B/H 3/5 का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। 16/25 होल स्क्वायर का मतलब है कि 4 पे भी स्क्वायर हो जाएगा, 5 पे भी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार 3 पे भी स्क्वायर बटा नीचे 5 पे भी स्क्वायर। 25 का लघुत्तम 25, ये एक बार में 1 गुना 16 जोड़ 25 से एक बार में 1 गुना 9 16 जोड़ 9 25 और बटा 25 कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। साथियों, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो एक कम समय में अच्छा रिवीजन चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।